स्वागत है आपका सिंह ट्रेड के इस नए वीडियोस पर। ट्रेडर, आज के इस वीडियो में हम लोग मिटिगेशन ब्लॉक को बहुत ही बेसिक से लेकर एडवांस तक कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग ये समझेंगे कि व्हाट इज मिटिगेशन ब्लॉक, यानी मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है, इसको समझेंगे। दूसरे पॉइंट से हम लोग ये जानेंगे पॉइंट्स ऑफ मिटिगेशन ब्लॉक, यानी मिटिगेशन ब्लॉक से ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स बनते हैं जिनको आपको जो है अपने ट्रेडिंग स्टाइल में यूज़ करना है ना। हो तीसरे पॉइंट पर समझेंगे हाउ टू मार्क मिटिगेशन ब्लॉक, यानी आप जो है मिटिगेशन ब्लॉक की जो है मार्किंग वगैरह अपने चार्ट पर किस तरीके से कर सकते हो, इसको भी अपन प्रैक्टिस करने वाले हैं ना। चौथे पॉइंट्स पर हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड हाई प्रोबेबिलिटी मिटिगेशन ब्लॉक, यानी आप जो एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला जो मिटिगेशन ब्लॉक होता है इसको फाइंड आउट किस तरीके से कर सकते हो, इसको भी अपन सीखने वाले हैं ना। पांचवें नंबर पे हम सीखेंगे हाउ टू ट्रेड योर हाई प्रोबेबिलिटी मिटिगेशन ब्लॉक, यानी आपका जो एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला जो मिटिगेशन ब्लॉक होता है उस पर आप जो ट्रेड जो है किस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हो, इसको भी हम लोग देखने वाले हैं ना। छठे नंबर पर हम लोग सीखेंगे रियलिटी ऑफ मिटिगेशन ब्लॉक, यानी कि जो मिटिगेशन ब्लॉक्स होते हैं वो टूटते क्यों हैं, इनके रीजंस क्या है, इन सारे पॉइंट्स को भी अपन कवर अप करने वाले हैं। तो ट्रेडर, लेक्चर में अब आगे की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको एक नोटिफिकेशन देना चाहता हूँ। ट्रेडर देखिए, जिनको मेरे को जो भी नोटिफिकेशन वगैरह देना रहता है मैं अपने टेलीग्राम पर जो है प्रोवाइड करता हूँ। तो ट्रेडर, यदि आप चाहें तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आता है तो आप जो है वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चाहे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। तो ट्रेडर, चलिए अब लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। तो ट्रेडर, सबसे पहले हम लोग समझेंगे व्हाट इज मिटिगेशन ब्लॉक, यानी ये समझ लेते हैं कि मिटिगेशन ब्लॉक होता क्या चीज़ है। तो ट्रेडर, जैसे कि आपको पता है हमारे पास दो प्रकार के ट्रेंड होते हैं, एक अप ट्रेंड होता है और एक डाउन ट्रेंड। तो सबसे पहले हम लोग अप ट्रेंड के बारे में समझेंगे, देन उसके बाद जो हम लोग डाउन ट्रेंड के बारे में समझने वाले हैं। तो ट्रेडर, सबसे पहले आपको तो आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि आपका जो ट्रेंड है वो कौन सा है। लाइक मान के चलिए हम लोग का जो ट्रेंड है अप ट्रेंड है, जैसा कि मैंने यहाँ पर दिखा रखा है, ठीक है। क्या होता है कि डाउन साइड में आपके पास बाइंग का जोन होता है, लाइक यहाँ पर देख समझिएगा, इस वाले जोन पर हम लोग का एक बाइंग का जोन है। प्राइस क्या करता है, इस बाइंग के जोन को पुल बैक के रूप में फिल करने आती है। मैं थोड़ी सी इसमें और बाइंग की कैंडल अप साइड बना लेता हूँ, फिर अपन जो है इस पर सेलिंग साइड में अपन देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। प्राइस इस तरीके से अप जाता है, इसके बाद इस जो बाइंग जोन है इसको प्राइस फील करने के लिए पुल बैक लेता है। लाइक इसी तरीके से आपको पुल बैक लेता हुआ दिखाई देगा। धीरे धीरे क्या करेगा, प्राइस जो है इस जो बाइंग का जोन है इसे फिल कर देगा, और जैसे ही बाइंग के जोन को प्राइस फिल करेगा उसके बाद जो है अपना अप ट्रेंड को जो है करना चालू कर देगा। लाइक इस तरीके से प्राइस जो है अपना अप ट्रेंड क्या करेगा, कंटिन्यू करना चालू कर देगा। बुलिश कैंडल्स वगैरह जितने भी होंगे ये बनाना क्या करेगा, स्टार्ट कर देगा, और आपका बोले तो इस तरीके से अप साइड में क्या करेगा, निकल जाएगा। नाउ ट्रेडर, इसमें ये समझना कि आपका जो है मिटिगेशन ब्लॉक बनता कौन सा कैंडल है, ठीक है। तो ट्रेडर, जैसा कि आपको पता है ये जो बाइंग जोन है, ठीक है, प्राइस को टैप करने के लिए आता है। तो जैसे ही ये जब ये बाइंग जोन को टैप करने आता है तो इस सेलिंग पुल बैक में जो लास्ट बाइंग कैंडल होगा, सेलिंग पुल बैक में जो लास्ट बाइंग कैंडल होगा यहाँ वाला सबसे हाई का है, याद रखना कहाँ का, इस सेलिंग जोन में या सेलिंग पुल बैक में जो लास्ट का जो बाइंग कैंडल होगा जो सबसे हाई में होगा, वो कैंडल हम लोग का एक बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक कहलाता है। चूंकि क्या है, प्राइस अप ट्रेंड है, तो इसकी वजह से होता है क्या है कि जो बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक है ये ब्रेक हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो इस तरीके से यही जो आपका जो बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक है ये आपका क्या बन जाता है, मिटिगेशन ब्लॉक बनता है, जो बुलिश का काम करता है। इसे हम लोग ये मिटिगेशन ब्लॉक कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया कि मिटिगेशन ब्लॉक किसे कहते हैं, कौन सा कैंडल को कहा जाता है। तो उसमें याद रखिए, जो सेलिंग पुल बैक आई रहती है इसके लास्ट का जो बाइंग कैंडल होगा वही वाला आपका जो ब्रेक हो जाता है, तो वो कैंडल ही क्या कहलाता है, आपका मिटिगेशन ब्लॉक कहा जाता है। आई होप आपको जो है मिटिगेशन ब्लॉक जो है समझ में आया होगा। आप इसको एग्जाम्पल में जो देख सकते हो, मैं मार्क वगैरह भी किया हूँ यहाँ पास, ठीक है। यहाँ पास देखिए प्राइस ने क्या किया है, बाइंग जोन को टैप करने आया है। जैसे ही टैप करने आया तो ये जो ग्रीन वाली जो कैंडल है ब्रेक होने के बाद क्या कहलाएगी, ये आपकी मिटिगेशन ब्लॉक कहाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ट्रेडर, अब हम इससे जो भी पॉइंट्स बनते हैं उन पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं कि मिटिगेशन ब्लॉक्स ऐसे कौन कौन से बनते हैं जिनको आपको जो है यूज़ करना है अपने ट्रेडिंग स्टाइल में। तो ट्रेडर, इसे सिंपल सा और छोटा सा पॉइंट्स ये बनता है कि प्राइस क्या करता है, एक पुल बैक लेता है, अप ट्रेंड के दरमियान क्या करता है,
पुल बैक देता है और पुल बैक में इस मिटिगेशन ब्लॉक को टैप करता है। और इस मिटिगेशन ब्लॉक में देखिए कई सारे जो रिटेल ट्रेडर होते हैं सबके जो है ऑर्डर्स यहाँ पर भरे पड़े रहते हैं, तो यहीं पर प्राइस जो है इस मिटिगेशन ब्लॉक को फिल करता है, यहाँ की लिक्विडिटी वगैरह जितनी भी रहती है उनको लेता है और अपना जो है अप ट्रेंड को क्या करता है कंटिन्यू करता है ना। मैं इसको चार्ट पर भी आपको दिखा के रखा हूँ। देखिए यहाँ पर एक मिटिगेशन ब्लॉक था, प्राइस ने क्या किया है पुल बैक लिया है, पुल बैक लेने के बाद इस मिटिगेशन ब्लॉक को फिल किया है और अपना जो अप ट्रेंड यहाँ पर क्या किया है कंटिन्यू किया है। आई होप आपको जो है मिटिगेशन ब्लॉक से जो पॉइंट्स बनते हैं वो पॉइंट्स भी आपको समझ में आया होगा। चलिए मैं आपको जो है अब डाउन साइड वाला भी जो मिटिगेशन ब्लॉक होता है इनको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ट्रेडर सबसे पहले तो आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि हम लोग का जो ट्रेंड है वो कौन सा है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं हम लोग का जो ट्रेंड है ये हम लोग का डाउन ट्रेंड है। ठीक है, जैसे ही हम लोग का ट्रेंड पता चल जाता है कि हम लोग का डाउन ट्रेंड है, ऊपर को आपको एक सेल का जोन मिल जाएगा। अब ये सेल का जोन आपका कोई सा भी हो सकता है, लाइक मैंने आपको वीक ब्लॉक पढ़ाया है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक पढ़ाया है, ऑर्डर ब्लॉक विद एफईजी पढ़ाया है, ऑर्डर ब्लॉक पढ़ाया हुआ है। ठीक है, और एफईजी वगैरह इम्बैलेंस आईएफईजी बहुत सारे टॉपिक्स आपको लर्न अभी तक मैंने करा चुके हैं, तो इनमें से कोई सा भी ये जोन ऊपर की ओर हो सकता है। प्राइस क्या करेगा पुल बैक लेगा। ठीक है, इस तरीके से बाइंग के जो कैंडल्स है बनाते हुए धीरे धीरे क्या करेगा इस सेलिंग जोन को टैप करने जाएगा और फाइनली जब इस सेल के जोन को प्राइस टैप कर देता है, ठीक है, उसके बाद जो है प्राइस सेल के कैंडल्स बनाने लगता है और अपना जो डाउन ट्रेंड को क्या करता है कंटिन्यू करने लगता है। इस तरीके से आपका धीरे धीरे डाउन का जो ट्रेंड है इसे क्या करने लगता है कंटिन्यू करने लगता है और इस तरीके से प्राइस जो डाउन साइड में निकल जाता है। तो ट्रेडर इस डाउन ट्रेंड में समझे कि आपका जो मिटिगेशन ब्लॉक होगा वो कौन सी कैंडल बनने वाली है। ठीक है, तो समझे इस बाइंग के पुल बैक में, याद रखें इस बाइंग के पुल बैक में जो लास्ट का जो सेलिंग कैंडल होगा, इस बाइंग के पुल बैक में जो लास्ट का सेलिंग कैंडल्स होगा लाइक ये वाली सेलिंग कैंडल्स, ठीक है, एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के रूप में रहता है जब तक ब्रेक नहीं हुआ रहता है। जैसे ही ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हो जाता है क्या होता है कि यही ऑर्डर ब्लॉक आपका क्या बन जाता है बेयरिश मिटिगेशन ब्लॉक बन जाता है। क्या बन जाता है आपका बताओ, बेयरिश मिटिगेशन ब्लॉक बन जाता है। याद रखें जो लास्ट वाला इस जगह पे खोजना ना कि इधर की ओर। ठीक है, इस लास्ट वाला जो आपका सेलिंग का जो कैंडल होता है, ठीक है, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक रहता है। जैसे ये ब्रेक होता है आपका ये क्या बन जाता है बेयरिश मिटिगेशन ब्लॉक बन जाता है। ठीक है, देखिए मैं इसको एग्जांपल के तौर पे भी यहाँ पर समझाया हूँ। देखिए हम लोग के पास ऊपर की ओर एक सेल का जोन था। ठीक है, प्राइस प्योरली आपके डाउन ट्रेंड में दिख रहा था, प्राइस ने यहाँ से पुल बैक लेना स्टार्ट किया है और इस जगह पे जाके आपका जो सेल का जोन है उसको जैसे ही टैप करता है उसके बाद डाउन साइड में निकलना चालू कर देता है, यानी आपका डाउन साइड में प्योरली क्या होता है निकल जाता है। तो इसमें समझो हम लोग का मिटिगेशन ब्लॉक कौन सा कहा जाएगा, तो इस जगह पे। ठीक है, आपका जो बाइंग पुल बैक आने वाला रहता है उसके लास्ट पे आप देखोगे जो लास्ट का सेलिंग कैंडल्स होगा। ठीक है, लास्ट का सेलिंग कैंडल्स वही हम लोग का क्या कहा जाता है मिटिगेशन ब्लॉक कहा जाता है ब्रेक होने के बाद। जब तक देखिए ब्रेक नहीं होगा तब तक मिटिगेशन ब्लॉक नहीं कहा जाएगा, इसका ब्रेक होना जो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो यही कैंडल हम लोग की क्या कहलाती है मिटिगेशन ब्लॉक कहा जाती है। आई होप आपको मिटिगेशन ब्लॉक जो डाउन साइड वाला भी होता है वो भी समझ में आया होगा। चलिए मैं अब इससे जो जो पॉइंट्स बनते हैं उन पॉइंट्स को भी समझा देता हूँ। पॉइंट्स से बहुत ही सिंपल है। क्या होता है डाउन ट्रेंड के दरमियान प्राइस क्या करता है अपसाइड में पुल बैक लेता है, अपसाइड में मिटिगेशन ब्लॉक यदि है तो वहाँ पर क्या करता है प्राइस बहुत अच्छे से जो भी लिक्विडिटी रहती है उन लिक्विडिटी को क्या किया जाता है ग्रैब किया जाता है, यानी ले ली जाती है और अपना जो है डाउन ट्रेंड को क्या किया जाता है कंटिन्यू जो फॉल किया जाता है। लाइक मैंने एग्जाम्पल पे भी यहाँ पर दिखा है, प्राइस देखिए प्योरली जो डाउन ट्रेंड में था। ठीक है, डाउन ट्रेंड में आपका जो एक था मिटिगेशन ब्लॉक इस तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। प्राइस क्या करता है यहाँ पर पुल बैक लेता है अपसाइड में, जैसे ही मिटिगेशन ब्लॉक को टैप करता है उसके बाद डाउन ट्रेंड जो है प्राइस क्या करता है कंटिन्यू करना चालू कर देता है। आई होप आपको जो इससे जो पॉइंट्स बनते हैं वो पॉइंट्स भी आपको मिटिगेशन ब्लॉक वाला समझ में आया होगा डाउन साइड का। ठीक है ट्रेडर, अब चलिए मैं आपको जो है चार्ट पर लेके चलता हूँ कि आप जो है चार्ट पर किस तरीके से जो है मिटिगेशन ब्लॉक की मार्किंग कर सकते हो। देखिए मैंने आपको इमेज के रूप में तो दिखा दिया कि मिटिगेशन ब्लॉक होता क्या है और कौन सा वाला मार्क करना रहता है। आपको चार्ट पर भी मार्किंग करने आना चाहिए, तो इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ आपको चार्ट पर। तो ट्रेडर ये देखिए गोल्ड का चार्ट है, चलिए गोल्ड के चार्ट पर आज ट्राई करते हैं मार्क करने का। ठीक है, तो ट्रेडर सबसे पहले अपन क्या करेंगे देखेंगे कि सेल का जोन कोई टैब हो जाए। ठीक है, देखिए एक मान लीजिए एफईजी था तो ये सेल का जोन ही है, बाइंग का जोन है। ठीक है,
प्राइस देखिए अप ट्रेंड में पहले देख लेते हैं, ठीक है। प्राइस देखिए इस एफ को टैब करने आया, तो हम लोग का मिटिगेशन ब्लॉक बनेगा कौन सा, ठीक है। चूँकि समझना यहाँ पर प्राइस क्या किया है, पुल बैक लिया है। अब पुल बैक में जो लास्ट का इस लेग सेलिंग पुल बैक जो आई हुई है, इसमें जो हम लोग का लास्ट का जो बाइंग होगा, बाइंग कैंडल, ठीक है, एक बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक की तरह कार्य करेगा जब तक ये टूटता नहीं है। जैसे ही टूटा, ये वाली जोन हम लोग की क्या कहला जाएगी बताओ, मिटिगेशन ब्लॉक, ठीक है। और अगर आप इसे एक्सटेंड करेंगे, आप समझ पा रहे होंगे, तो प्राइस देखिए इसी वाले जोन को टैब किया है मिटिगेशन ब्लॉक को, और अपना ट्रेंड को क्या किया है, कंटिन्यू किया हुआ है। चलिए इसको मैं थोड़ा लेवलिंग भी कर लेता हूँ, मिटिगेशन ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा मिटिगेशन ब्लॉक, ठीक है। चलिए एक आध और भी एग्जांपल देते हैं, लाइक समझिएगा। प्राइस जैसे ही देखिए मिटिगेशन वाले जोन को, यानी ये भी एक बाइंग जोन बन गया है, तो इसमें देखिए यहाँ से इस वाले जोन पर, ठीक है, तो इस वाले सेलिंग जोन पे सबसे लास्ट बाइंग वाला कैंडल हम लोग का क्या कहलाता है, मिटिगेशन ब्लॉक। यानी लास्ट बाइंग देखिए यहाँ तक आई हुई है, इसको एक्सटेंड करेंगे, जैसे ये वाला कैंडल का जोन जो है ब्रेक होगा, ये हम लोग का क्या कहलाया जाएगा बताओ, मिटिगेशन ब्लॉक। तो मैं इससे नाम दे रहा हूँ क्या, मिटिगेशन ब्लॉक। देखिए जैसे ही कैंडल यहाँ पास आया, इसको जो है इस यहाँ पास जो है रिस्पेक्ट जो है नहीं दिया गया है, देखिए इसे ब्रेक कर दिया गया है, किसी और चीज़ को लिया गया है। चलिए अन्य भी देख लेते हैं, और भी एक आध मिल जाते हैं। तो देखिए यहाँ पास एक फिर से इसने क्या किया, डाउन साइड में टैब करने आया है, ये जो बाइंग का जोन यहाँ पास था, ठीक है, प्राइस इस बाइंग जोन को टैब किया है और अपना अप ट्रेंड क्या किया है, फिर कंटिन्यू किया है। तो समझिए इस पुल बैक में आपको जो लास्ट बाइंग कैंडल दिख रहा होगा, ये वाला कैंडल दिख रहा होगा। देखिए जब तक ब्रेक नहीं होता तो बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक की तरह कार्य करेगा, लेकिन जैसे ही ब्रेक हो जाता है आपका किस तरह कार्य करेगा, मिटिगेशन ब्लॉक की तरह कार्य करेगा। और देखिए जैसे ही ब्रेक हुआ, प्राइस फिर से रिटेस्ट किया है मिटिगेशन ब्लॉक पे, और मिटिगेशन ब्लॉक को ही टैप करके फिर से अपसाइड की ओर क्या किया है, आपका कंटिन्यूएशन करना स्टार्ट कर दिया है। चलिए और भी देख लेते हैं एग्जाम्पल। देखिए प्राइस यहाँ पास गया है, इसके बाद डाउन साइड में एक बाइंग जोन कोई सा भी रहा होगा, ये बाइंग जोन फाइंड आउट कर लेते हैं कौन सा बाइंग जोन था। तो ये आपका देखिए एक प्रकार का वीक ब्लॉक था, जिसे प्राइस ने टैब करने आया। वीक ब्लॉक मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। प्राइस यहाँ पर देखिए एक वीक ब्लॉक था, प्राइस ने वीक ब्लॉक को जो है टैब करने आया हुआ है। तो वीक ब्लॉक को जैसे ही टैब करके यहाँ से अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू करता है, तो हम लोग का जो है अब मिटिगेशन ब्लॉक अगर देखा जाए तो बनेगा कौन सा, तो इस सेलिंग जोन में या सेलिंग पुल बैक में लास्ट का जो बाइंग कैंडल होगा, लास्ट बाइंग कैंडल यहाँ पास आपको खोजना है, ये वाला हम लोग का कैंडल क्या कहलाया जाएगा, मिटिगेशन ब्लॉक। जैसे ही ब्रेक हो गया, देखिए ब्रेक हो गया, अब ये हम लोग का क्या कहलाया जाएगा, मिटिगेशन ब्लॉक, ठीक है। आई होप आपको जो है चीज़ें जो है समझ में आई होंगी, मिटिगेशन ब्लॉक से संबंधित जो बाय साइड के हैं वो वाले समझ में आ गए होंगे। चलिए एक आध एग्जांपल और भी देख लेते हैं, जिससे कोई डाउट जो है ना रहे आपको, ठीक है। इतने सारे एग्जांपल तो अपन देखे हैं, चलिए एक आध और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए इतना नीचे तो टैब करने नहीं आ सका प्राइस, यहाँ पर देखिए प्राइस ने क्या किया है, इस वाले जोन पर जो है टैब करने आया हुआ है। देखिए यहाँ पर कोई अलग जोन रहा होगा, एफ जो अगर बड़े टाइम फ्रेम का रहा होगा, प्राइस देखिए इसको फील किया है और यहाँ पर जो इसको ब्रेक कर दिया है, ठीक है। जैसे ब्रेक है तो इस सेल जोन में हम लोग का जो मिटिगेशन ब्लॉक कौन सा कैंडल बनेगा, तो लास्ट का बाइंग कैंडल। देखिए ये वाला बाइंग हम लोग का लास्ट में आया था, तो ये वाली कैंडल हम लोग का क्या बन जाएगा, मिटिगेशन ब्लॉक। देखिए इसको भी प्राइस ने जो है फील करने जो है नहीं आया हुआ है, ठीक है। चलिए और भी अपन देख लेते हैं, एक आध एग्जाम्पल मिल जाते हैं। यहाँ भी बहुत अच्छा दिख रहा है एग्जाम्पल। यहाँ पर देखिए मैंने स्विंग हाई टू मार्क किया, प्राइस देखिए इस सेलिंग के बाइंग के जोन को यहाँ से फील करने आया हुआ है, करने के बाद इसके बाद अप ट्रेंड को कंटिन्यू किया। तो यहाँ पर हम लोग का मिटिगेशन ब्लॉक कौन सा बनेगा, तो ये वाला बाइंग के जो कैंडल होगा यही हम लोग का क्या बनेगा, मिटिगेशन ब्लॉक बनेगा। ऑलमोस्ट देखिए प्राइस उसी कैंडल को, यानी बाइंग के जोन जो मिटिगेशन ब्लॉक था उसी को टैब किया है और कंटिन्यू आगे जो है निकल गया है, ठीक है। देखिए अगर आप ध्यान से देखो तो एक भी जो कैंडल है इसके बिलो जो है बॉडी क्लोज जो है नहीं कर पाया हुआ है, एक भी कैंडल, ठीक है। प्राइस यही मिटिगेशन ब्लॉक से ही आपका जो अप ट्रेंड की ओर क्या कर रहा है, निकल गया है, ठीक है। यहाँ पास और भी देख लेते हैं। देखिए इस बाइंग जोन बन गया था, ठीक है। यहाँ से फिर से हम लोग देखेंगे ये स्विंग हाई है, ठीक है। अब देखेंगे पुल बैक लिया है, तो इस पुल बैक में हम लोग का जो लास्ट बाइंग कैंडल कौन सा होगा, ये वाला, तो ये हम लोग का क्या बन जाएगा, मिटिगेशन ब्लॉक, ठीक है। और प्राइस देखिए इस मिटिगेशन ब्लॉक को जो है टैब करने भी नहीं आया हुआ है। चलिए अब अपन अपसाइड के तो बहुत सारे एग्जाम्पल देख लिए, लगभग 10 एग्जाम्पल लगभग देख चुके हैं, 7-8 तो जरूर देखे होंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग थोड़ा डाउन साइड वाले जो है देख लेते हैं इसी चार्ट पर, ठीक है, ताकि आपको जो है किसी भी साइड वाला जो मिटिगेशन ब्लॉक है उसको मार्क करने में, इसको फिल करने में कोई दिक्कत ही ना आए, ठीक है। चलिए अपन कोशिश करते हैं कि मिल जाए, है ना।
देखिए यहाँ से तो अप ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, लेकिन 5 मिनट के टाइम फ्रेम, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो बहुत सारे मिल सकते हैं डाउन साइड वाले में। ठीक है, हाँ इस वाले जोन पे अगर मिल जाते हैं। चलिए किसी और चार्ट पे चलते हैं जिससे कि इजी वे में समझ आए। ये आपका देखिए BTC का चार्ट है। BTC के चार्ट पर देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और अभी क्योंकि इसमें डाउन ट्रेंड अभी चल रहा है, बिगेस्ट टाइम फ्रेम पर ये क्या किया है कि अपना जो है PY को जो टैब करने है वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, चलिए मैं देखिए यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ डाउन ट्रेंड पूरा है, तो इसके लिए आपको करिएगा क्या, चलिए देखिए ध्यान से, है ना, यहाँ समझते हैं। देखिए प्राइस प्योरली आपको डाउन साइड में दिख रहा है। मान के चलता हूँ ये आपका एक सेल का जोन है। ठीक है, ये वाला सेल का जोन है। प्राइस इस सेल जोन को क्या किया है, टैब करने आया हुआ है। ठीक है, सेल जोन है, प्राइस यहाँ देखिए टैब किया है। ठीक है, और इस वाले यहाँ तक जो है सेलिंग आई हुई है। ठीक है, कहाँ तक, इस वाले जोन तक सेलिंग आई हुई है। प्राइस इस जोन को टैप करती है, अपना डाउन ट्रेंड फिर क्या करती है, कंटिन्यू करती है। तो इस बाइंग जो पुल बैक है, इसमें हम लोग का जो मिटिगेशन ब्लॉक कौन सा होगा, तो लास्ट का जो सेलिंग कैंडल होगा ये वाला। ठीक है, इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये वाला जो जोन है हम लोग क्या कहा जाएगा बताओ, बियरिश मिटिगेशन ब्लॉक कहा जाएगा। ठीक है, और देखिए प्राइस यहाँ पास आया और मिटिगेशन ब्लॉक को तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर देखोगे तो आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है उसको जो है रिस्पेक्ट प्राइस ने दिया हुआ है। देखिए आपका जो भी ऑर्डर ब्लॉक था इसको टैब किया है। देखिए टैब हो गया है हम लोग का ऑर्डर ब्लॉक। तो देखिए ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ, उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक टैप करते जाते समय इसने पुल बैक तो लिया हुआ है, पुल बैक को समझो ध्यान से। ठीक है, अब इस पुल बैक पे ठीक है हम लोग का जो मिटिगेशन ब्लॉक कौन सा होगा, तो लास्ट का सेलिंग कैंडल। लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सा है, देखिए यहाँ तक आया हुआ लास्ट सेलिंग कैंडल। ठीक है, तो इस वाली कैंडल को हम लोग आगे क्या कर देंगे, एक्सटेंड करेंगे। जैसे ये जोन क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ये हम लोग का क्या बन जाएगा, मिटिगेशन ब्लॉक। ठीक है, ये हम लोग का क्या बन गया, मिटिगेशन ब्लॉक डाउन साइड वाला। ठीक है, देखिए और प्राइस ने यहाँ तक जो है रिटेस्ट भी नहीं किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद और भी अपन देखने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल में, जिससे आपको मिल जाए। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से फिर प्राइस में अप ट्रेंड वगैरह जो है चालू हो गया है। चलिए यहाँ से अपन का फिर से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, तो मैं यहाँ से कोशिश करता हूँ फिर से आपको दिखा दूँ। ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ पर देखिए एक सेल का जोन था। ठीक है, प्राइस ने देखिए इस सेल के जोन को टैप करने जाने से पहले, ठीक है, यहाँ पर जो लास्ट का जो बाइंग कैंडल है यहाँ पास है। ठीक है, इस वाले जगह पर सॉरी लास्ट का जो सेलिंग कैंडल ये वाला एक वेरियस ऑर्डर ब्लॉक की तरह कार्य करेगा। और देखिए जैसे ही ये वाला पूरा ब्रेक होता है आपका, ठीक है, ये हम लोग का क्या कहलाता है, मिटिगेशन ब्लॉक। ठीक है, अपन इसे मार्क कर लेंगे क्या, मिटिगेशन ब्लॉक। और अगर मैं देखिए एक्सटेंड किया हूँ तो प्राइस ने देखिए उसी को जो है एग्जैक्ट टैप किया है मिटिगेशन ब्लॉक को, और डाउन साइड में क्या किया है, फॉल हो गया है। ठीक है, अब देखिए जब इसको टैब करने जा रहा था तो प्राइस ने क्या किया है, पुल बैक दिया है। तो इस पूरे पुल बैक में हम लोग का जो मिटिगेशन ब्लॉक होगा वो कौन सा होने वाला है, तो लास्ट का जो आपका सेलिंग कैंडल होगा। ठीक है, लास्ट का सेलिंग कैंडल हम लोग का ये वाला है। देखिए जब तक ब्रेक नहीं हुआ था तब तक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करता है, लेकिन जैसे ही ब्रेक होता है हम लोग का ये क्या बन जाता है, मिटिगेशन ब्लॉक। ठीक है, और देखिए ये हम लोग का क्या बन गया, मिटिगेशन ब्लॉक। और प्राइस देखिए उसी को टैप किया है, यहाँ तक तो एटलीस्ट माइनस अपार्ट बस यहाँ तक का नहीं ले पाया, बाकी प्राइस उसी को जो है टैप करके डाउन साइड में क्या हुआ है, फील हो गया। ठीक है, देखिए आप देख पाओगे तो यहाँ पर से एक से अलग प्रकार के ऑर्डर ब्लॉक है, जो आप अगर ICT निगमा सर्किल में जाएंगे तो उन्हीं के कॉन्सेप्ट में ये है। ठीक है, इस सेल वाले जोन को प्राइस जो है टैब किया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से सेल जोन को जो है टैब किया हुआ है, और इसके बाद जो डाउन ट्रेंड को फिर जो है प्राइस ने क्या किया है, कंटिन्यू किया हुआ है। ठीक है, तो इस वाले जोन पे हम लोग का जो मिटिगेशन ब्लॉक होगा वो कौन सा होगा, तो लास्ट का सेलिंग कैंडल। इस पूरे लेग में अगर आप देखोगे तो ये वाली जो कैंडल है हम लोग की लास्ट की जो सेलिंग जोन है कैंडल है, ये वाली हम लोग की हो जाएगी। और देखिए प्राइस एटलीस्ट लगभग माइनस पार्ट अगर बोलोगे तो थोड़ा सा पार्ट नहीं टैब हो पाया, और वहीं पर प्राइस जो टैब करके आपका जो है डाउन साइड क्या किया है, कंटिन्यू करना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, चलिए और भी देख लेते हैं। अगर एग्जांपल यहाँ तक अगर समझ में आ गया होंगे तो ठीक है। फिर देखिए मैंने आपको अप साइड डाउन साइड बहुत सारे एग्जांपल दे दिए मिटिगेशन ब्लॉक के। मार्किंग करना तो आई होप आपको जो है समझ में आ गया होगा, इस पर जो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलिए ट्रेडर अब अपन क्या करते हैं, इससे नेक्स्ट जो पॉइंट बनते हैं उन पॉइंट्स को भी समझ लेते हैं। ट्रेडर पॉइंट ये है
कि हाउ टू फाइंड हाई प्रोबेबिलिटी मिटिगेशन ब्लॉक, यानी आप जो है एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला जो मिटिगेशन ब्लॉक है जिसके चलने के जो चांसेस है बहुत ज़्यादा होते हैं, उसकी जो है मार्किंग किस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो ट्रेडर सबसे पहले हम लोग अप ट्रेंड के बारे में समझेंगे, फिर आप जो है डाउन ट्रेंड के बारे में समझ लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बुलिश लैग देखना है। इस तरीके से आपको क्या करना है, बुलिश लैग देखना है। ठीक है, अब बुलिश लैग यानी ट्रेंड भी आपका क्या होना चाहिए बताइए, ट्रेंड भी आपका अपसाइड का ही होना चाहिए। इसमें क्या करना है, आपको स्विंग हाई एंड ये बोलूँ तो स्विंग लो जो है बनने का वेट करना है। ठीक है, जैसे ही प्राइस में स्विंग हाई टू स्विंग लो बन जाए, आपको डीलिंग रेंज लेना है और डीलिंग रेंज के हाई टू लो इसको इस तरीके से मार्किंग करना है। इसमें 3 तो जोन आते हैं, एक होता है 1, एक होता है 0.5 और एक होता है 0। ठीक है, तो आपको जो है मिटिगेशन ब्लॉक कहाँ पर मार्क करने का कोशिश करना है, तो ये वाला जो 0.5 वाला जो लेवल है और आपका जो यहाँ पर 0 वाला लेवल है, इस वाले जोन तक ही आपको मिटिगेशन ब्लॉक मार्क करने का प्रयास करना है। इसके अबाव अगर आपको मिलते हैं तो वे वाले आपको ज़्यादा वर्क करते हुए नहीं दिखाई देंगे, वो टूटते हुए नज़र आएंगे। ठीक है, लाइक जैसे कि मैंने यहाँ एग्जांपल में समझाया हुआ है, यहाँ पर आप देखोगे तो हम लोग का जो बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक था ये वाला पार्ट्स है। ठीक है, मैंने देखिए 0.5 और इसी के बीच में ही खोजा है, इसके अबाव जो है मैंने देखने का प्रयास भी नहीं किया है। ठीक है, प्राइस और देखिए इसी को टैप करता है और अपना ट्रेंड क्या करता है, कंटिन्यू करना स्टार्ट करता है। चलिए अपन अब जो है डाउन साइड वाला भी समझ लेते हैं। देखिए आपने अप वाला समझा होगा तो डाउन वाला भी समझना जो है बहुत ईजी बन जाता है। ठीक है, तो चलिए डाउन साइड वाले में भी क्या करना है, आपको क्या देखना है, पहले स्विंग हाई। ठीक है, और क्या करना है, स्विंग लो बनने का वेट करना है। जैसे ही आपका बन जाए स्विंग हाई टू स्विंग लो, आपको क्या करना है, डीलिंग रेंज लेना है इस तरीके से हाई और टू क्या कर देना है, लो तक क्या करना है, फैला लेना और बीच में इसका इस तरीके का लाइन खींचा जाएगा। नीचे वाले में 0 रहेगा, अगले में 0.5 रहेगा और सबसे ऊपर वाले में क्या रहेगा, 1। तो आपको जो है किस जगह पे मिटिगेशन ब्लॉक मार्क करने की कोशिश करना है, तो आपका जो ये 0.5 वाला लेवल है इस जगह पे मार्क करने की कोशिश करना है। और यदि मिल जाता है तो इसके बीच में आपको जो है क्या करना है, इस वाले पूरे बीच वाले लेवल पे, ठीक है, आपको जो है मिटिगेशन ब्लॉक जो है आपको मार्क करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर एग्जांपल में समझाया भी है। यहाँ पर देखिए मैं 50% एरिया पर एक मिटिगेशन ब्लॉक जो है मेरे को मिला, मैंने इस मिटिगेशन ब्लॉक को क्या कर दिया है, मार्किंग वगैरह किया है। यहाँ पास भी हम लोग को देखिए एक मिटिगेशन ब्लॉक प्राप्त हुआ, उसे भी मैंने यहाँ पर जो है मार्क किया हुआ है। आई होप आपको जो है हाई प्रोबेबिलिटी वाला जो मिटिगेशन ब्लॉक है वो फाइंड आउट करना समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आपको चार्ट पर जो है ले जाकर आपको जो मिटिगेशन ब्लॉक है उसे मैं मार्क करना सिखा रहा हूँ कि आप जो किस तरीके से मिटिगेशन ब्लॉक को जो मार्किंग वगैरह कर सकते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी वाला फाइंड आउट कैसे करोगे। ठीक है, तो इसके लिए अपन चार्ट पर चलते हैं। देखिए मैं यहीं पर जो है आपको लेके चलता हूँ। ये देखिए पहले अपन डाउन ट्रेंड का ही समझ लेते हैं, फिर अपन अप ट्रेंड का समझेंगे। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है, स्विंग हाई टू स्विंग लो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना है। तो देखिए मैं डीलिंग रेंज लूँगा, ये आपका क्या लूँगा, स्विंग हाई टू स्विंग लो। ठीक है, इस तरीके से तो इस वाले डीलिंग रेंज में तो देखिए नीचे आ रही, इसको हम लोग क्या करेंगे, मार्क नहीं करेंगे इस जगह पे। ठीक है, लेकिन अगर इस डीलिंग रेंज को मैं इस तरीके से फैलाऊं तो ठीक है, तो इस जोन के लिए तो हम लोग इसको मार्क नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको अगले स्विंग हाई टू लो इसको मार्क करूँ यहाँ से यहाँ वाले में, ठीक है, तो हम लोग का अगर लास्ट सेलिंग जोन अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग का ये वाला बनता है, यहाँ से इस तरीके से प्राइस देखिए यही पर मिटिगेशन ब्लॉक को टैप करता है और टैप करने के बाद अपना जो डाउन ट्रेंड है इसे कंटिन्यू करता है। एक बार मैं जो इसके इरेज कर लेता हूँ जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पर अपन क्या करेंगे, स्विंग हाई टू स्विंग लो मैंने इस तरीके से मार्क लिया और मिटिगेशन ब्लॉक में मार्क करने की कोशिश करूँगा। देखिए इस पुल बैक में हम लोग का लास्ट का बाइंग सेलिंग कैंडल ये वाला था। ठीक है, मैंने इसी को मार्क किया और देखिए प्राइस जो है उसी जोन से जो हम लोग का जो है डाउन साइड में गिरता हुआ फिर दिखाई दिया है। ठीक है, मिटिगेशन ब्लॉक से ही। चलिए अगला देख लेते हैं। आपको क्या करना है, स्विंग हाई टू स्विंग लो मार्क करना है इस तरीके से, है ना, और इस तरीके से हम स्विंग हाई टू स्विंग लो मार्क करेंगे और 50% जोन पर वाला ही जो मिटिगेशन ब्लॉक होता है उसे मार्क करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें सब इस बाइंग पुल बैक में लास्ट यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, सेलिंग जो कि हम लोग को देखिए 50% से बिलो आता है, तो क्या इसको हम लोग मार्क करेंगे, नहीं मार्क करेंगे। तो इस जोन पे हम लोग को एक भी मिटिगेशन ब्लॉक नहीं मिलता है। लाइक एक यहाँ पास अगर आप देख पाओगे तो यहाँ पास जो है मिल जाता है,
जो कि इसे भी प्राइस ने क्या किया, कोई रिस्पेक्ट जो है नहीं दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला आ जाते हैं अगले लाइन में। देखिए अब यहाँ से हम लोग ये वाले देखिए एक स्विंग हाई टू स्विंग लो मिल रहा है, तो मैं इसको मार्क करूँगा स्विंग हाई तो ये क्या करेंगे स्विंग लो। अब हम देखिए 50% वाले जोन वाले पर भी मार्क करने का कोशिश करें। लाइक ये वाला है, इसमें लास्ट का बाइंग अगर देखिएगा तो ये वाली बनती है और एक सेलिंग यहाँ तक है। तो लाइक मैं ये वाला को सेलिंग को कंसीडर करके चलता हूँ 50% एरिया तक, तो ये हम लोग का क्या बन जाएगा, मिटिगेशन ब्लॉक। ठीक है, ब्रेक होने के बाद चलिए एक आधा और देख लेते हैं। यहाँ पास भी है लेकिन लास्ट वाले को लेना रहता है, तो ये हम लोग क्या बन गया, मिटिगेशन ब्लॉक। चलिए यहाँ पास भी स्विंग हाई टू स्विंग लो है, तो अपन क्या करेंगे, इस स्विंग हाई टू ये क्या हो गया आपका बताओ, स्विंग लो। इस जगह पे अगर आप देखोगे तो हम लोग का लास्ट सेलिंग कैंडल यहाँ से इस वाले पुल बैक में ये वाला है, तो ये वाला को मार्क कर लेंगे, तो ये हम लोग का क्या कहलाएगा, मिटिगेशन ब्लॉक। ठीक है, ये हम लोग का क्या हो गया, मिटिगेशन ब्लॉक। और भी देखते हैं, यहाँ पास देखिए प्राइस ने इसको टैप करने भी नहीं किया है, और यहाँ पास देखिए स्विंग हाई टू स्विंग लो हमने मार्क किया, और देखिए अपन को 0.5 के लेवल इधर के नीचे मार्क नहीं करना है, तो यहाँ पास हम लोग का मिटिगेशन ब्लॉक दिख रहा है क्या, एक भी मिटिगेशन ब्लॉक नहीं है। ठीक है, और इसी तरीके से आपको जो है मार्किंग वगैरह जो है करनी रहती है। ठीक है, यहाँ पे एक भी नहीं मिला। अब देखिए इस वाले जोन पे तो नहीं मिला, अगले डीलिंग रेंज में देखते हैं इस डीलिंग रेंज में मिलता है कि नहीं, इस वाले डीलिंग रेंज पे। ठीक है, अगर 50% एरिया पे देखा जाए तो यहाँ पास सबसे लास्ट सेलिंग कैंडल यहाँ पास है हम लोग का ये वाला। ठीक है, जो कि देखिए 50% जोन पर एग्जैक्टली आ रहा है, लेकिन देखिए प्राइस जैसे ही वहाँ पर गया कोई रिस्पेक्ट वगैरह इसको जो है मिटिगेशन ब्लॉक को नहीं दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आई होप आपको जो मिटिगेशन ब्लॉक जो है मार्क करना जो है समझ में आ गया होगा। एक आध दी और देख लेते हैं। इसमें देखिए ये स्विंग हाई तो ये स्विंग लो मैं मार्क करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर अपन मार्क करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसमें जो हम लोग का लास्ट सेलिंग कैंडल यहाँ पास यहाँ तक है ए वाले में, तो ये देखिए ब्रेक होने के बाद क्या बन जाता है, मिटिगेशन ब्लॉक। और प्राइस देखिए उसी को टैब करता है मिटिगेशन ब्लॉक को, और वहीं से प्राइस जो है क्या हो जाता है, फॉल होना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको जो मिटिगेशन ब्लॉक से ये पॉइंट से समझ में आया होगा। यहाँ पास भी अगर आप देखोगे तो स्विंग हाई तो ये क्या मार्क करेंगे, स्विंग लो, और यहाँ पर खोजने की कोशिश करेंगे कि मिटिगेशन ब्लॉक कौन सा बनता है, तो लास्ट में देखिए यहाँ पास मिलेगा। ठीक है, इधर ऊपर का चाहो तो ये भी यहाँ से मार्क कर सकती हो। ठीक है, लेकिन रूल ये कहता है कि आपको डाउन से जो सबसे पहला वाला रहता है वही वाला है। देखिए 50% की इधर आ रहा है तो हम लोग इसको नहीं लेने वाले हैं। ठीक है, ये वैलिड नहीं रहता, और देखिए प्राइस उसको रिस्पेक्ट भी नहीं किया हुआ है। ठीक है, चलिए और भी अगर देखना चाहोगे तो मैं इस जगह पे आपको फाइंड आउट करके दिखा देता हूँ। एक तो ये स्विंग हाई टू मैं मार्क किया स्विंग लो, और आपको देखो 50% का भाव मार्क करना रहता है, तो 50% का भाव वाला ही मार्क करना, डाउन साइड वाला मार्क नहीं करना। ये देखिए यहाँ पर मार्क किए हैं लेकिन प्राइस वहाँ तक गया भी नहीं है। ट्रेडर देखिए जितने भी पॉइंट्स थे डाउन साइड वाले के लिए मैं बता दिया हूँ। चलिए मैं अप साइड वाला बता देता हूँ। अप साइड का देखिए XUSD में लेके चलता हूँ जिससे कि आप बेहतर तरीके से समझ में आए, क्योंकि इसमें ट्रेंड जो अच्छा चल रहा था, अप ट्रेंड। ठीक है, अभी बहुत समय से जो है ये जो है भाग रहा था ऊपर की ओर। ठीक है, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं अप ट्रेंड में, है ना। क्या करना आपको, स्विंग हाई टू स्विंग लो, और इसमें एक भी देखोगे तो नहीं है। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और भी ये आपका क्या है, स्विंग हाई, और ये आपका क्या हो गया, स्विंग लो। अब इसमें देखिए मिटिगेशन ब्लॉक कौन सा होगा, तो इस सेलिंग पुल बैक में हम लोग का लास्ट बाइंग वाला कैंडल होगा, ये वाला देखिए। ठीक है, और प्राइस देखिए ऑलमोस्ट लगभग उसी वाले जोन पर जो आया है, टैब हल्का सा मात्र नहीं हुआ, और वहीं से टैब करके कहाँ चला गया बताओ, अप साइड में जो है चला गया हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ से और भी देखने का प्रयास करते हैं। ये देखिए एक स्विंग हाई ये यहाँ पास है, और ये स्विंग आपका क्या है, लो है। ठीक है, इसमें हम लोग का मिटिगेशन ब्लॉक तो 0.5 वाले लेवल में मार्क करेंगे। एक यहाँ पास आया हुआ था, तो इस जगह पे हम लोग देखेंगे ये हम लोग का क्या हो जाएगा, मिटिगेशन ब्लॉक। ठीक है, और ये मिटिगेशन ब्लॉक में ये भी नहीं है, प्राइस जो आया भी नहीं इसे टैप करने। ठीक है, अब स्विंग हाई टू स्विंग लो फिर से मैं मार्क करूँगा इस तरीके से, फिर से 50% वाले जोन पर देखेंगे कि 50% वाले जोन पर मिल जाए अपन को। तो ये वाला देखिए हम लोग का ये वाला जोन हम लोग का है बैंक लास्ट बैंक कैंडल। प्राइस देखिए उसी को डिट्टो टैब किया है वीक वाले लेवल को, और उसी
वीक को जो है प्राइस जो टैप करता है और अपना जो टैप करके अप ट्रेंड क्या किया है, कंटिन्यू करना चालू कर दिया है। देखिए इसमें कैंडल बहुत बड़ी थी इसलिए मैंने वीक को ही मार्क किया हुआ है, ठीक है। चलिए और भी लेते हैं, और भी अगर समझ में आ जाए तो लाइक स्विंग हाई टू स्विंग लो मैं मार्क करूँगा, ठीक है, ये इस तरीके से। और इसमें जो है हम लोग का मिटिगेशन ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, तो लास्ट सेलिंग पुल बैक में देखना है, ठीक है। हम लोग का सेलिंग पुल बैक यहाँ से आया हुआ है तो ये हम लोग का हो जाएगा। और प्राइस अगर आप ध्यान से देखो तो उसी को आगे जाके जो है इसे फील किया हुआ है, आगे क्या यहीं पर जाके जो है इसे फील कर दिया है, ठीक है। और देखिए मिटिगेशन ब्लॉक को ही टैप किया गया है और टैप करने के बाद अपना अप ट्रेंड क्या किया है, कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। चलिए और भी देखते हैं, यहाँ पास कूदने का प्रयास करते हैं इस वाले जोन पे, ठीक है। यहाँ पास देखिए है लेकिन प्राइस ने इसको जो है 0.5 के ऊपर आ रहे हैं तो इसको हम लोग मार्क ही नहीं करेंगे, ठीक है। रूल क्या है कि आपको 50% के बिलो वाला जो है मार्क करना है। यहाँ पास देखो 50% पे एक तो आ रहा है यहाँ पास, ठीक है, बाइंग कैंडल ये वाली, ठीक है। प्राइस देखिए उसी को फील करता है और अपना अप ट्रेंड को जो क्या करता है, कंटिन्यू करता है। ट्रेडर देखिए जितने भी पॉइंट्स है आपको मैंने मिटिगेशन ब्लॉक मार्किंग वगैरह कैसे करनी है हाई प्रोबेबिलिटी वाला, तो मैंने सारी चीज़ों को एक्सप्लेन जो है कर दिया है, ठीक है। चलिए अब जो है मैं आपको अगले पॉइंट्स की ओर भी लेके चलता हूँ और भी पॉइंट्स से। फिर देखिए अभी तक आपको जैसे मैं मिटिगेशन ब्लॉक मार्क वगैरह करके दिखाया तो आप देखोगे कई सारे मिटिगेशन ब्लॉक को प्राइस टैप भी नहीं कर रहा है, कई सारे मिटिगेशन ब्लॉक को जो है क्या कर रहा है, टैप कर रहा है लेकिन तोड़ ही दे रहा है, ब्रेक कर दे रहा है। तो उसके रीजंस वगैरह कहाँ हैं उनको तो बाद में समझेंगे, लेकिन उस पर जो है ट्रेड किस तरीके से आप एग्जीक्यूट कीजिएगा उसको समझ लेते हैं। क्योंकि डायरेक्ट अगर एंट्री लेते हो आप मिटिगेशन ब्लॉक पे तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है। इसलिए हम लोग पहले समझ लेते हैं कि हाउ टू ट्रेड योर हाई प्रोबेबिलिटी मिटिगेशन ब्लॉक, एंड मिटिगेशन ब्लॉक पे आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हो उसको समझते हैं। पहले अपन अप ट्रेंड में समझते हैं फिर हम लोग डाउन ट्रेंड में समझेंगे। तो उसके लिए करेंगे क्या, आपको क्या करना है, सबसे पहले प्राइस को मिटिगेशन ब्लॉक में टैप होने का वेट करना है और जैसे ही टैप हो जाए आपको लोअर टाइम फ्रेम पर फिक्स हो जाना है। अभी लोअर टाइम फ्रेम क्या होता है मैं आगे बताऊंगा। वहाँ पास आपको क्या करना है, एक डिस्प्लेसमेंट का वेट करना है। डिस्प्लेसमेंट यानी बोला है तो एक वहाँ से क्षेत्राव को देखना है, मतलब वहाँ से एक धक्का को देखना है कि वहाँ धक्का हो रही है या फिर वहाँ पास डिस्प्लेसमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। तो डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए आपको क्या करना है, SMA 22 लेना है, ठीक है। SMA 22 के बिलो जैसी बॉडी क्लोज हो जाए तो हम लोग एक वैलिड डिस्प्लेसमेंट वगैरह जो कंसीडर करते हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया आपको डीलिंग रेंज को स्विंग हाई के स्विंग लो के बॉडी टू बॉडी मार्क करना है, वीक टू वीक मार्क नहीं करना है। इस तरीके से आप मार्क कर लीजिएगा। मार्क करने के बाद प्राइस को एटलीस्ट 50% वाले जोन पर टैप होने का वेट कीजिएगा। जैसे प्राइस 50% टैप को टैप करेगा वहाँ से आपको ब्लिस एंगल्फिंग वाली जो कैंडल्स होती हैं लाइक इस तरीके की वहाँ पर बनने का वेट करेंगे। थोड़ा वीक लंबी होनी चाहिए और इस तरीके से एक मारूबोजू कैंडल के साथ बननी चाहिए। तो इस कैंडल के क्लोजिंग होते ही आप जो है बाय साइड के जो भी ट्रेड लेना चाहते हो आप जो है ले सकते हो। लाइक यहाँ पर हमने दिखाया भी है, प्राइस ने देखिए 50% एरिया पर टैप हुआ है, यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग वाला जो सिनेरियो बनाया है और प्राइस वहीं से बाउंस बैक ऊपर साइड की ओर करना स्टार्ट हो गया है। चलिए अपन डाउन साइड के लिए भी समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या बताया कि आपको जो है मिटिगेशन ब्लॉक को टैप होने का वेट करना है और आपको जो अपने लोअर टाइम फ्रेम पर फिक्स हो जाना है, ठीक है। अब लोअर टाइम फ्रेम पर फिक्स होने के बाद आपको क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट का वेट करना है डिस्प्लेसमेंट का वेट। डिस्प्लेसमेंट कहाँ तक, तो SMA 22 के बिलो तक जो है बॉडी क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही क्लोज होता है आपको डीलिंग रेंज को स्विंग हाई टू स्विंग लो मार्क करना है। प्राइस को फिर 50% वाले जोन पर टैप होने का वेट कीजिएगा। जैसे ही यहाँ पर टैप हो जाता है आपको क्या करना है कि वेरिस एंगल्फिंग वाले जो कैंडल्स होती हैं इस तरीके की, ठीक है, उन्हें बनने का क्या करना है, वेट करना है। जैसे ही कैंडल्स बनती हैं आप यहाँ से डायरेक्ट जो ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं डाउन साइड में। लाइक मैं यहाँ पर दिखा के भी रखा हूँ, प्राइस यहाँ जैसे ही कैंडल्स बनती हैं 50% टैप होने के बाद प्राइस जो डाउन साइड जो है अपना फॉल होना स्टार्ट हो गई। आई होप आपको जो ट्रेड किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है समझ में आया होगा। ट्रेडर चलिए मैं आपको हायर टाइम फ्रेम और एक लोअर टाइम फ्रेम पे, ठीक है, शिफ्टिंग वगैरह किस तरीके से की जाती है उसके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो हायर टाइम फ्रेम देखिए आपका होना क्या चाहिए और लोअर टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए। हाई टाइम मंथली आपका हो सकता है, वीकली हो, मंथली हो सकता है, वीकली हो सकता है, डेली हो सकता है, 4 आवर हो सकता है और 1 आवर का भी हो सकता है, M30 का भी हो सकता है, ठीक है। तो इस पर एंट्री कैसे लें, अगर लाइक समझिए आपका मंथली का हाई टाइम फ्रेम का जो मिटिगेशन ब्लॉक है तो आप सिंपल उसे
वीकली टाइम फ्रेम या फिर डेली टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होकर एंट्री जो है प्लान कर सकते हो ना। अगर वो वीकली का है तो आप सिंपल डेली या फिर 4 आवर पर जाकर यहाँ से एंट्री प्लान कर सकते हो। और यदि वो डेली का है तो 4 आवर या फिर 1 आवर पे भी जाकर आप एंट्री प्लान कर सकते हो। और यदि 4 आवर का है तो आपको है 1 आवर पे या फिर M30 पे जाकर एंट्री प्लान करना है। और यदि 1 आवर का है तो आपको M30 यानी 30 मिनट और या फिर 15 मिनट में आपको जो भी एंट्री मिलता है वहाँ से ले सकते हैं। और यदि 30 मिनट का मिलता है तो 15 मिनट या फिर आपको 5 मिनट पे जाकर आपको जो है एंट्री प्लान करना रहता है। आई होप आपको हाई टाइम फ्रेम से लो टाइम फ्रेम पर शिफ्टिंग होना समझ में आया होगा। चलिए मैं जो है आपको चार्ट पर लेके चलता हूँ कि आप जो है चार्ट पर जो है किस तरीके से ट्रेड जो प्लान कर सकते हो। तो चलिए अपन चलते हैं चार्ट पर। इसके लिए देखिए ट्रेडर मैंने JPY में मार्क करके रखा है। पहले अपसाइड का समझ लेते हैं। देखिए डेली टाइम फ्रेम का जो है मिटिगेशन ब्लॉक है, लाइक आप देख पा रहे होंगे ये डेली टाइम फ्रेम का मिटिगेशन ब्लॉक है। प्राइस देखिए यहाँ पर स्टैब हुआ है, फिर अपना बूम होना चालू जो है स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। इसके लिए अपन क्या करें, लोअर टाइम फ्रेम पर चलेंगे। लाइक मान के चलिए देखिए 4 आवर पे चलते हैं। 4 आवर पे अगर एंट्री मिलती है तो वेल एंड गुड है। ये देखिए मिटिगेशन ब्लॉक है ना। प्राइस देखिए हम लोग मिटिगेशन ब्लॉक को टैब किया है। यहाँ से देखिए अच्छा खासा डिस्प्लेसमेंट आया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए डिस्प्लेसमेंट आने के बाद मैं स्विंग हाई टू स्विंग लो मार्क करूँगा तो देखिए यहाँ प्योरली अच्छे से डिस्प्लेसमेंट यहीं से आ गया था। ठीक है, तो आप चाहें तो यहीं से एंट्री ले सकते हैं, लेकिन अगर ये कन्फर्म है तो यहाँ पास जाते, यहाँ पास भी नहीं मिलता है, यहाँ पास भी 50% टैब नहीं हुआ है, लेकिन इस जगह पे जाने के बाद जो है प्राइस 50% पे टैब हुआ। और यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग ये वाली जो कैंडल्स मैं बोल रहा था बनने का वेट करें, और यहाँ से जो है आप सिंपल जो है बाय का जो ट्रेड जो है एग्जीक्यूट कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, आपको अपसाइड में जो भी टारगेट वगैरह रहते हैं आप इस तरीके से ट्रेड जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको जो चीज़ें समझ में आई होंगी अपसाइड वाली। चलिए मैं डाउन साइड में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। लाइक ये GBP क्या है तो हम लोग यूरो एनजेडी में मैं मार्क करके रखा हूँ। यूरो एनजेडी में वीकली टाइम फ्रेम का देखिए मिटिगेशन ब्लॉक है ना। ये देखिए डाउन साइड का है, ये मिटिगेशन ब्लॉक है वीकली टाइम फ्रेम का। देखिए लास्ट सेलिंग कैंडल ठीक ब्रेक होने के बाद मिटिगेशन ब्लॉक बना हुआ है। प्राइस देखिए डिटो टैप किया और डाउन साइड गिरा हुआ है, तो इसके लिए मैं डेली टाइम फ्रेम पर एंट्री के लिए जाऊँगा। अगर एंट्री मिलता है तो वेल एंड गुड है। ठीक है, देखिए प्राइस देखिए मिटिगेशन ब्लॉक यहाँ टैप करता है। टैप होने के बाद डिस्प्लेसमेंट का वेट करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट देखिए यहाँ तो कोई SMA के बिलो आया है प्राइस। आने के बाद हम इसको बॉडी टू बॉडी मार्क करते हैं इस तरीके से। बॉडी टू बॉडी मार्क करेंगे। 50% जोन पे टैप भी हुआ है। देखिए बेयरिश एंगल्फिंग जैसे यहाँ पर बनाया हुआ है कैंडल्स। देखिए यहाँ पर नहीं हुआ लेकिन ये वाली कैंडल्स यहाँ बनाया हुआ। अब सिंपल यहाँ से जो है डाउन साइड में जो भी आपके ट्रेड बनते हैं 1:2-3 आप इजी जो है यहाँ से निकाल सकते हो। लाइक देखिए 1:1.5 बना है, इनफ है ट्रेडर, इतना है ना। आराम से यहाँ से एक ट्रेड जो है एग्जीक्यूट कर सकते थे। चलिए मैं एक आध भी और यहाँ पास आपको दिखा देता हूँ। लाइक जैसे कहाँ पास गया हुआ है मिटिगेशन ब्लॉक से, तो उसको देख लें। जैसे कि समझिएगा ये 15 मिनट का है। ठीक है, 15 मिनट के मिटिगेशन ब्लॉक पे आप देखिएगा तो यहाँ से ट्रेड आया है, तो इसे 5 मिनट या 1 मिनट में अपन लेके चलते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम फ्रेम पीछे हो जाएगा, वहाँ तक खुलेगा नहीं। ठीक है, ट्रेडर देखिए चीज़ें जितनी भी थी मैंने एक्सप्लेन की हुई है, आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इसकी रियलिटी वगैरह जो मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी रियलिटी क्या है। ट्रेडर जब आप मिटिगेशन ब्लॉक को यूज़ करोगे ना, ठीक है, तो आपको जो मिटिगेशन ब्लॉक सीधे सीधे क्या होंगे, ब्रेक हो जाएंगे, ब्रेक होते हुए नज़र आएंगे। और बोलेंगे इसका रीजंस क्या है, तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं। ठीक है, तो पहला रीजंस को समझना। ठीक है, अगर आपका मिटिगेशन ब्लॉक ब्रेक होता है तो पहला रीज़न ये समझ के चलना कि अभी तक हमने सारी चीज़ों को लर्न नहीं किया है। ठीक है, देखिए मैंने अभी तक आपको 50% जो ब्लॉक हैं उनको जो एक्सप्लेन कर दिए, 50% to 60% ये बोल सकते हो मैं लर्न करा दिया हूँ, लेकिन इसके अलावा भी अन्य चीज़ें हैं, लिक्विडिटी के पॉइंट्स हैं, उन लिक्विडिटी के पॉइंट्स को भी बताना बाकी है, तो उन पॉइंट्स को भी प्राइस जो है लेने जाता है। इस वजह से आपको जो मिटिगेशन ब्लॉक जो है वो टूटते हुए नज़र आ सकते हैं। ठीक है ना, दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि अभी तक टूटने का रीज़न ये सकता है कि अभी तक आपने बायस लर्न नहीं किया है। क्या लर्न नहीं किया है, बायस। ठीक है, अब जब आप क्या पता आप जो मिटिगेशन ब्लॉक मार्क कर रहे हो वो रॉन्ग, मार्केट के रॉन्ग साइड का जो मिटिगेशन ब्लॉक है वो मार्क कर रहे हो, ट्रेंड सही आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से भी आपका जो मिटिगेशन ब्लॉक को टूटता नज़र आ रहा होगा। तीसरा पॉइंट पे समझो, फिर भी आपका जो आप बायस भी अगर समझ जाते हो तो भी आपका जो मिटिगेशन ब्लॉक है वो ब्रेक होता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, अब इसका रीजंस क्या है, तो इसका सिंपल रीज़न है अभी तक मैंने आपको फ्रैक्टल नेचर नहीं पढ़ाया है। ये फ्रैक्टल नेचर क्या आता है, यानी कि जो चीज़ें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर होती है वो 15 मिनट 30 मिनट्स बड़े टाइम फ्रेम में भी होता है। यही रीज़न है कि आपके जो मिटिगेशन ब्लॉक हैं वो टूटते हुए नज़र आते हैं। ट्रेडर
ठीक है, जितने भी पॉइंट्स थे रियलिटी वगैरह भी बता दिया। ठीक है, तो आई होप आप जाओ चार्ट पर प्रैक्टिस वगैरह करो, अच्छा है, यूजेबल है। ठीक है, आप यूज़ कर सकते हो, मैं भी खुद पर्सनली से यूज़ करता हूँ। नाउ ट्रेडर, आज के इस वीडियो में मैंने मिटिगेशन लोग सारे पॉइंट कवर अप कर दिए हैं। तो ट्रेडर अब हम मिलेंगे अगली वीडियोज़ में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त, धन्यवाद।